हमारा टॉपिक है वो है दी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा ईएमडी का यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास है ये रो बी, ये हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्जेस हैं और ये इसकी इक्वल है। ये हमने लास्ट वीडियो में इसको प्रूव भी किया हुआ है। दीज चार्जेस क्रिएटेड ड्यू टू पोलराइजेशन इन ओनली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी कि जो हमारे पास ये रो बी होती है, ये सिर्फ उसी वक्त क्रिएटेड प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जबकि जो हमारे पास ये सरफेस बाउंड चार्जेस जो ऊपर वाले हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म में भी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ड्यू टू पोलराइजेशन क्रिएटेड होते हैं। यानी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन होगी और ये हमारे पास क्रिएटेड होंगे। तो इस केस में से जो हमारे वॉल्यूम बाउंड चार्जेस है या वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होती है, उसी में ये क्रिएट होती हैं। अच्छा, अब आ जाइए इधर हमारे पास दी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम गाज़ीज़ लॉ का इधर सहारा लेते हैं, जो गाज़ीज़ लॉ है वो हम जानते हैं कि ये हमारे पास गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला है। अब जो हमारे पास ये है रो है, ओके। अब इस रो को पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ, फिर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये रो है हमारे पास, ओके। ये रो किसकी इक्वल है? रो बी प्लस रो एफ के है, ओके। अब जो ये रो बी है, ये वाला रो बी है, ये इसकी वैल्यू ये गिवन है नेगेटिव डेल डॉट पी। अब इसको ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसी आई, इसको हमने लास्ट वीडियोज़ में इसका प्रूफ देखा हुआ है। तो इसलिए बिन देखे यहाँ बस आप ये इस चीज़ पर ईमान ले आए कि बाकी ये रो बी इसके इक्वल है, वरना इसका हमने प्रूफ पीछे किया हुआ है, ओके। और ये सिग्मा बी है जो हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जिस तरह मैंने बताया कि ये बल्कि अभी बताता हूँ कि जो हमारे पास ये है ना, ये वाली, ये बाउंड चार्जेस की वजह से है। बाउंड चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस का भी नाम देते हैं। अब ये बाउंड चार्जेस और इंड्यूस्ड चार्जेस क्या हैं, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन एज अ हिंट के तौर पर फिर मैं यहाँ अगेन अर्ज कर देता हूँ। अब हम फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखें, जो हमारे पास रो है वो इक्वल टू रो बी प्लस रो एफ के है। ये रो बी इसके इक्वल है, ओके। तो अब जो ये रो एफ है, ये वो पार्टिकल्स हैं, ये या फिर वो चार्जेस हैं, ये उन पार्टिकल्स या उन चार्जेस का हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोलराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते। जिस तरह मैंने लास्ट अभी बताया कि जो इंड्यूस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं जिनकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, जैसे कि 180 का एंगल बनता है, तो वो तो पता लग गया हमें। चलिए हम वहाँ चलते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये रो इक्वल है रो बी के, जो कि इक्वल है, और जो ये रो एफ है ये फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि पोलराइजेशन में इंक्लूड नहीं है। या तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, इंड्यूस्ड डाइपोल है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते, ओके। अब यहाँ गाज़ी लॉ यूज़ करते हैं। गाज़ी लॉ का हम फार्मूला जानते हैं, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास ई नाट है, इसको हम इधर ले आएंगे। तो हमारे पास ये रो है, रो की वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको हम इधर पुट कर देंगे। तो पुट करने से जो इसकी वैल्यू है ये वाली, तो उस वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, ओके। अब इस इक्वेशन में देखें क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये नेगेटिव है इसको इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से जो हमारे पास डेल है या डाइवर्जेंस जिसको हम कह लें, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये वाली। इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये टर्म है ना, ये वाले, ये दोनों टर्म ये इक्वल होती हैं डी के इक्वल होते हैं, और इसी डी को हम द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखें कि जो हमारे पास ये फॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशियल फॉर्म है।
अगर इस डिफरेंशियल फॉर्म को मैं इंटीग्रल फॉर्म में लाना चाहूँ तो मैं इस तरह ला सकता हूँ कि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इस डिफरेंशियल फॉर्म को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, दोनों इधर भी इंटीग्रेट कर दूंगा, इधर भी इंटीग्रेट कर दूंगा। जब इधर इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा, और जब इधर इंटीग्रेट करूँगा मेरे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा कि जब मेरे पास ये राइट साइड वाली इक्वेशन है, ये जो टर्म है ये क्यू एफ की, कैपिटल क्यू एफ के इक्वल हो जाएगी। ओके, और जो हमारे पास क्यू कैपिटल क्यू एफ है, ये हमारे पास क्या होता है, टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास, टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी होती है कैपिटल क्यू एफ। डन हो गया। और अब जो इसकी जगह हमने ये कैसे लिखा, इधर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है। डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करने से जो हमारे पास ये फॉर्म है, ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अब ये डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, ये किसके इक्वल होता है, इसका प्रूव क्या है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा कोर्स है MMP का, मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स, उसमें हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो अलबत्ता आप यहाँ भी ईमान ले आए इस बात पर कि जो वहाँ पर ये टर्म है, ये टर्म इसके इक्वल है। तो यही आज का मेरे टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।